नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना के खिलाफ जंग में आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भारत में बन रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड और 100% स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ये मंजूरी दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दोनों वैक्सीन को 110% सुरक्षित बताया है। इस मंजूरी के साथ ही अब देश में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी और वैक्सीन को मंजूरी मिलने से पहले वैक्सीन बनाने के दौरान ह्यूमन ट्रायल एक अहम पड़ाव होता है और उसी पड़ाव से गुजर चुके 5 वैक्सीन वॉरियर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त पुणे से 3 वैक्सीन वॉरियर्स जुड़े हुए हैं। पुणे वो शहर जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसने ब्रिटेन की कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है। वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सालुंखे, जो पेशे से ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, अमित लोहटेकर, जो आईटी प्रोफेशनल हैं, और नितिन अरुण जोशी, जो बिजनेसमैन हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK गुप्ता और नागपुर से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नंद किशोर भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय सालुंखे से। संजय जी, पुणे में आप रहते हैं और पुणे वही शहर है जहां सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है? मुझे सबसे पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि ऐसे वैक्सीनेशन होना है और वहाँ पर वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर पूना में सर्च करता रहा, लेकिन पूना में मुझे उस समय मिला नहीं। तो मैंने मुंबई के मेरे एक दोस्त के साथ कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे बोला कि KEM में हमारा चल रहा है, मैंने रजिस्ट्री की है। तो मैं KEM बॉम्बे में फ़ोन किया और बोला कि मुझे आना है। तो लेकिन बारिश की वजह से 2-3 बार मेरा वो पोस्टपोन हो गया। बाद में पता चला कि पुणे में भी शुरू हो रहा है, तो मैं पुणे में खुद होके वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके चले गए। संजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आपको वॉलंटियर बनना है वैक्सीन की ट्रायल डोज को लेकर? क्या आपके मन में कोई डर था उस वक्त? एक तो ग्रेटिट्यूड है, हर जगह पर हम लोग बचपन से इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते आ गए। जैसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो कितनी सारी मेडिसिन मैंने खाई होगी मुझे पता नहीं। तो ये मेडिसिन किसी न किसी के ऊपर ट्रायल करके ही मार्केट में आई होगी। पूरा एक यूनिवर्स के बारे में अगर सोचेंगे तो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग बहुत आसानी से ये एज्यूम कर लेते, इसीलिए पानी या कोई चीज़ हम लोग उतनी जिम्मेदारी से यूज़ नहीं करते। सो मेरे अंदर वो पहले से एक था कि मुझे ये सोशल एक्टिविटीज़ में मैं बचपन से थोड़ा थोड़ा सहभाग लेता रहा हूँ। तो जब वैक्सीनेशन की बात आई तो सारे लोग डरे हुए थे, तो सोचा नहीं, मुझे ये करना ही है किसी भी हालत में। संजय जी, बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव बात आपने कही है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वैक्सीनेशन के बाद आपको बुखार आया, किसी तरह की थकावट आपने महसूस की? वैक्सीनेशन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसमें से एक चीज़ उन्होंने हमें तय कर दी थी कि अगर हम लोग 100 लोग लेते हैं वैक्सीनेशन के लिए वॉलंटियर, तो इसमें से 75 को रियल वैक्सीन दिया जाएगा और 25 प्लेसिबो होंगे, यानी उनको एक दवा दी जाएगी जिसमें कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो हम लोग शायद प्लेसिबो में भी हो सकते, या ये किसी को पता नहीं, ये उनका सीक्रेट रहेगा जब तक टेस्ट होता है तब तक। तो और प्रिवेंशन के लिए उन्होंने हम लोगों को निकलते समय क्रोसिन का एक पैकेट दिया था, और अगर कुछ बीमार तकलीफ हुई तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, उनके साथ कम्युनिकेशन करना था। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा सबको ये बता दिया था कि आपको थोड़ा थकान हो सकती है और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको क्रोसिन लेनी है, या उससे ज़्यादा कोई तकलीफ होगी तो दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। तो ये उन्होंने बता दिया था। मुझे वैक्सीन के बाद 1-2-3 दिन तक थकावट ज़्यादा महसूस हो रही थी और टेम्परेचर 1 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ गया था। तो हम लोगों को एक डिजिटल थर्मामीटर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि आपको हर घंटे 2 घंटे खुद को चेक करते रहना। जी,
बिल्कुल, तो इस तरह के आफ्टर इफेक्ट संजय जी हमें बता रहे थे, उन्हें देखने को मिले। हमारे साथ अमित लोहटेकर भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। बहुत से लोग ट्रायल के लिए आगे नहीं आए क्योंकि उनके मन में कुछ शक और कुछ सवाल थे, लेकिन आपने कैसे इस ट्रायल में शामिल होने का फैसला किया? जी हाँ, मेरी पत्नी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो वो पहले दिन से ही कोविड वॉरियर थी। तो बीइंग अ पैरामेडिकल स्टाफ शी वाज कोविड वॉरियर। तो उस वक्त से ही मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा कोविड के पेंडेमिक के लिए काम करने वालों के बीच में। तो जब भी ये मौका आया तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कोशिश करूं। जी, मतलब आपके लिए इंस्पिरेशन आपकी वाइफ थी और वो घर पर ही थी, और जैसा कि आपने बोला वो हेल्थ वर्कर हैं। वैक्सीन लेने के बाद अमित जी, आप पर इस वैक्सीन का असर क्या हुआ? क्या आपको भी बुखार आया? क्या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम या किसी और प्रकार के सिम्टम्स आपने फेस किए? मुझे 25 अक्टूबर को पहले बुलाया गया और तो उसी वक्त मुझे पहला डोज दिया गया जहांगीर हॉस्पिटल में। मेरा जो पहला डोज था वो मुझे लगता है 5 मिलीलीटर या 5 ml या 5 cc, जो क्या लगता है, हाँ 0.5 cc होता है वो, 5 cc या 0.5 cc जो भी था वो मुझे दिया गया। और उसके बाद मुझे उन्होंने 1 घंटा वेट करने के लिए कहा ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए तो वो इमीडिएटली मुझे हेल्प कर सके। लेकिन 1 घंटे में तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 1 घंटे बाद घर जाने के लिए अनुमति दी गई और कहा गया कि आज 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में आप मॉनिटर कीजिए, हर 2 घंटे बाद टेम्परेचर चेक कीजिए, और अगर आपको फीवरिश लगता है या फीवर आता है 101 या 102 तक फीवर आता है तो आप इमीडिएटली पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, ऐसा। तो घर आने के बाद मुझे 3 या 4 घंटे कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब मैं रात को खाना खा के सो गया तो मुझे फीवर आया। और मैंने फिर, मेरा जो दोस्त था जिसने मुझे रेकमेंड किया था उससे मैंने बात की, तो उसने भी कहा कि अगर फीवर आता है 102 तक तो दैट मीन्स बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं। सो पहले डोज में ही मुझे फीवर हुआ और उन्होंने फिर, मैंने जब उनको बताया कि मुझे फीवर हुआ है तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनके पास तो मेरे सारे ब्लड टेस्ट थे ही, तो उनको तो पहले ही पता चल गया होगा कि मेरे पास एंटीबॉडीज बन गए हैं। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब नितिन जी का रुख कर लेते हैं, नितिन अरुण जोशी। नितिन जी, कोविशील्ड का ट्रायल डोज आपको भी दिया गया है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि कोवैक्सीनेशन का जो ट्रायल हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली और आपने इसमें हिस्सा कैसे लिया? एक्चुअली हमारी एक रिलेटिव है एंड शी इज़ वर्किंग विथ सम बायो मेडिकल, उनका प्रोफेशन ही है बायोमेडिकल, एंड शी इज़ वर्किंग फॉर जहांगीर हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि हमारा अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा, सो वी आर लुकिंग फॉर सम कैंडिडेट्स जो इसमें भाग ले सके, पार्टिसिपेट ले सके। तो आई जस्ट आस्क कि व्हाट काइंड ऑफ दिस, तो उन्होंने मुझे एक जानकारी दी एंड शी गाइडेड मी कि आप वहाँ पे आ जाओ, हम आपको पूरा लिस्ट दे देंगे, उसमें क्या क्या है, डूज एंड डोंट्स, हम एग्जैक्टली क्या करने वाले इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें शेयर की। एंड देन बस उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अगर बाकी लोग कोई नहीं कर रहा है तो लेट्स डू इट, क्योंकि सिर्फ पुलिस कर्मचारी या आरोग्य कर्मचारी यही सिर्फ फाइट करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी ना किसी तो और आदमी को, मतलब सिविलियंस को आगे आके इस क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेना ही चाहिए। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगा तो फिर वैक्सीन नहीं आ पाएगा, जितना वैक्सीन लेट आएगा उतना पेंडेमिक ज़्यादा बढ़ता रहेगा। एंड पर्सनली मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, सो मैंने इसमें पार्टिसिपेट लेने का ठान लिया था। जी अच्छा नितिन जी, क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की तरफ से भी आपको कंपनसेशन की बात कही गई थी? अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं या फिर कोई अनहोनी होती है तो इस नुकसान की क्या कोई आर्थिक भरपाई की जाएगी? इस तरह की कोई बात कही गई थी? Yes, I had gone through that papers. तो उसमें compensation था that was up to 50 lakh rupees from that paper says that there was a compensation up to 50 lakh rupees
I think in case of death that was a 50 lakh rupees. And if in case any other emergency is there, या कुछ उसका clinical trial का reverse हो जाता है या fail हो जाता है, किसी की body पे काम नहीं करता, so in that period अगर वो कुछ होता है तो उसका 100% उन्होंने इंश्योरेंस करके रखा था. एंड मतलब हमारा इंश्योरेंस करके रखा था. एंड दे आर रेडी टू गिव अस ऑल द काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी विच आर द टॉप मोस्ट फ्रॉम द जहांगीर हॉस्पिटल. सो वैसे कोई डरने की संभावना, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी. वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि येस दिस काइंड ऑफ डिस्क्लेमर्स आर देयर एंड इफ दिस पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ अस, इतनी अच्छी तरह से अगर ख्याल रखते तो आई फील कि करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पूरा ख्याल रखा गया. वैक्सीनेशन के लिए जब आप ट्रायल के लिए गए, आपको वैक्सीन जब दी जा रही थी तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था नितिन जी? टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज 100% श्योर कि ये वैक्सीन वर्क करेगा. बिकॉज थोड़ा मैं ऐसा कुछ हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी आती है या कुछ अनबन हो जाती है, तो मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं थोड़ा उसका नेट पे स्टडी करता हूँ. एंड मैंने ये भी देखा था कि व्हेन देयर वाज अ प्लेग, व्हेन देयर वाज अ स्वाइन फ्लू और ऐसी जो बीमारी थी, तो वो बीमारी सब दे ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू यूरोप, देन फ्रॉम यूरोप टू यूएस एंड इंडिया, ऐसे ही उसका ट्रैवल टाइम था. एंड जैसे ही वो इंडिया में आया तो इंडियन पीपल्स आर मतलब हमारे जो भारतीय लोग हैं, साइंटिस्ट है, कि उनकी ये कैपेसिटी है, स्पेशली पुणे में जो सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट है पूनावाला सर की. तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इससे पहले जितने भी डिसीजेज आए थे दिस काइंड ऑफ, तो उनका 100% श्योर उन्होंने वैक्सीन निकाला था. जैसे कि पोलियो, मुझे लगता है प्लेग का वैक्सीन भी पुणे में ही निकला था. देन उसके बाद स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी पुणे में ही निकला था. सो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इनका जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो ये 100% वैक्सीन वर्क करेगा. एंड आई एम वेरी मच श्योर. तो टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग 100% मन में कुछ भी डर नहीं था, बिकॉज स्टेज वाइज सब कुछ क्लियर था अबाउट द इंश्योरेंस, अबाउट आवर हेल्थ, अबाउट द कॉलिंग टू देम एंड एम्बुलेंस सर्विसेज एंड एवरीथिंग वॉज क्वाइटली मैनेज. उन्होंने अच्छी तरह करके रखा था. सो वी वर 100% कॉन्फिडेंट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. हाँ, कॉन्फिडेंट थे, कोई परेशानी नहीं हुई. पुणे से आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ बने रहिए. इस वक्त अब हम पुणे से सीधे चलते हैं चंडीगढ़, जहां से डॉक्टर A.K. गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं. डॉक्टर साहब, आपको जाहिर सी बात है कि ट्रायल के बारे में जानकारी होगी, पता होगा, लेकिन कब पता चला, आपने कैसे वैक्सीनेशन? जैसे ही वैक्सीन ट्रायल की बात आई तो मैंने खुद संपर्क किया. इनफैक्ट मैंने जब संपर्क किया तो आई वाज टोल्ड कि पीजीआई में हमारी कुलीग कम्युनिटी मेडिसिन से हैं, वो ही इसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, प्रोफेसर मधु गुप्ता. तो मैंने उनको संपर्क किया और उनको कहा कि जब भी आप ये ट्रायल शुरू करें, मेरे को सबसे पहला कैंडिडेट चुने जी. और मेरे को और मेरी पत्नी को दोनों. उसी सिलसिले में जब उन्होंने कुछ दिनों तक मेरे को संपर्क नहीं किया तो मैंने सेकंड टाइम फिर कहा, भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी तो आपने उसका कोई फीडबैक नहीं दिया. तो उनका था कि जल्दी ही शुरू होगी, आपको हम कंसीडर करेंगे अगर आप हमारे पैरामीटर में फॉलो होंगे. तो मेरा पैरामीटर पूछने पर उन्होंने कहा कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेस्ट होंगे. जैसे आप, मैंने बोला कि उनको मैं डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंसिव, तो उन्होंने सारे पैरामीटर, इफ़ you fall within that parameter, if your diabetes and hypertension is controlled, blah blah blah, and you are found fit as per our criteria, we will consider it. And accordingly I must say कि subsequently जब प्रोसेस शुरू हुआ तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कब शुरू कर रहे हो, तो 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने जिस दिन शुरू करना था किया ना. आई वाज कॉल कि सर अगर आप ने जैसा ऑफर किया था तो अगर आप अभी भी बिल्डिंग हो तो काइंडली कम. एंड मैं पहुंचा उनके पास और जैसा उन्होंने फॉर्म भरवाया, टेस्ट किए, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, बाकी चीज़ें की, एंड दे फाउंड मी इन ऑर्डर एंड अकॉर्डिंगली दे स्टार्टेड vaccination. And I got first vaccination, if I am right, it was 28th of September 2020 that I got the first dose of trial vaccine.
अच्छा डॉक्टर गुप्ता, जब आपने वैक्सीन लगवाई तो आप पर वैक्सीन का क्या असर हुआ? क्योंकि आपकी उम्र 60 साल है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है जैसा कि आपने बताया, तो आपको क्या कोई खास समस्या आई? ऐसा है कि मैंने तो अपने आप को ट्रायल में वॉलंटियर होके 2 डोजेज वैक्सीन की लगवा ली हैं। एक डोज पहली मैंने लगवाई थी 28 सितंबर को, सेकंड मैंने डोज लगाई 29 अक्टूबर को। मेरे को इन्होंने टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर भी दिया था, एक बुकलेट भी दी थी जिसमें सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का था। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने बड़ा ऑनेस्टली रिलीजियसली वो रिकॉर्ड किए। मुझे पहले दिन वैक्सीन 1 पे जब हुआ तो उस दिन उस शाम को थोड़ा सा मैं आर्थराइल्जिया जिसे कहते हैं जोड़ों में दर्द वो महसूस हुई। तो इन्होंने साथ में पैरासीटामोल टेबलेट भी दी थी, तो मैंने एक टेबलेट ली। तो मुझे ये कहते हुए कि मैंने फर्स्ट डोज में सिर्फ एक टेबलेट ऑफ पैरासीटामोल ऑन द फर्स्ट डे टू कंट्रोल पेन बॉडी में वो ली। उसके बाद मेरे को किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। और दूसरी वैक्सीन भी जब 29 को हुई, सेम प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया, सेम बुकलेट दी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द इवेंट्स। और इंसिडेंटली मेरे को कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। मैंने बुकलेट विद ऑल फिल डॉक्यूमेंट्स इनको जवाब दे दी। और मुझे तो इतना मालूम है जो इनफॉर्मल तरीके से कि कोई मेजर इंसिडेंट कोविशील्ड वैक्सीनेशन जिसका ट्रायल चल रहा है उसके कैंडिडेट्स को नहीं आई है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर गुप्ता को भी हमने सुना, चंडीगढ़ से आप हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। कोरोना वैक्सीन वॉरियर से लगातार हमारी बातचीत जारी है। नागपुर के वॉरियर नंद किशोर मानकर जी से भी बात करेंगे जिन पर स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमने आपकी तमाम वैक्सीन वॉरियर्स से बात कराई। इस वक्त हमारे साथ वैक्सीन वॉरियर नंद किशोर भी मौजूद हैं जो नागपुर में रहते हैं। नंद किशोर जी, आप देश के उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जिन पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। ट्रायल में शामिल होने का फैसला आपके लिए कितना आसान था या नहीं था? आपका अनुभव कैसा रहा? हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम नंद किशोर मानकर है, नागपुर का हूँ। और मुझे आनंद जी राठी सर जो है उनके बारे में ये कोवैक्सीन के बारे में पता चला। और उन्होंने जब मुझे पूछा कि आप इसके बारे में तैयार हो क्या आप पे ट्रायल देने के लिए, तो मैं बिल्कुल उनको बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार घर में पूछना पड़ेगा। जब मम्मी और डैड से पूछा गया तो वो तो पहले तैयार नहीं हुई कि कोई भी चीज़ एकदम तुम्हारे पे इस्तेमाल करना चाहते हो। तो लेकिन मेरे बीवी इसमें मेरे सपोर्ट में आई और बोले ये अच्छा काम है, अगर ऐसी वैक्सीन आती है कई लोगों को इसका फ़ायदा होगा तो आप इसमें जाइए। तो आनंद जी ने मुझे इसके बारे में बताया और यहाँ पे पहले सब ट्रायल हुआ, ब्लड सैंपल लिए गए, ईसीजी हुआ, केएफटी, एलएफटी, सीबीसी ऐसा सब पूरा टेस्ट हुआ। अब जब सब रिपोर्ट नॉर्मल आए तब जाके मुझे वैक्सीन दिया गया। तो देने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली जब हम इंजेक्शन लेते हैं उस तरह का हमको थोड़ा इंजेक्शन लेने का जो तो पेन होता है हल्का सा वो हुआ है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ। और हर 1-2 दिन के बाद आनंद जी मुझे फोन करके रिपोर्टिंग करते थे, लेते थे कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है जी। तो ऐसा कुछ भी मुझे दर्द नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा वोमिटिंग या कुछ भी चक्कर आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल जैसा रूटीन था जिंदगी का वैसा ही चलते गया और कोई तकलीफ नहीं हुई। हर 15 दिन के बाद बुलाया गया या मेडिट्रीना हॉस्पिटल में, हर 15 दिन के बाद आने के बाद चेकअप होते गया, ब्लड सैंपल लेते गए और ऐसे करके मैंने ये पूरा वैक्सीन का जो था उनका कोर्स वो पूरा खुश हुआ। और इसके लिए मैं शुक्रिया देता हूँ कि इसमें मेरी लकी जो है, मैं लकी हूँ कि मेरा चॉइस हो गया है, क्योंकि ऐसे काम में अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो ये मेरी खुशनसीबी है। बिल्कुल, और ये आपकी सोच ही है जो बाकी लोगों का हौसला बढ़ाती है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे लिए अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश फकीर आजम।